15 सितंबर का दिन बेहद ऐतिहासिक होने वाला है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अब उस कानून पर अपना बड़ा अंतरिम आदेश सुनाने जा रहा है जिसने पूरे देश की सियासत और समाज में भूचाल मचा रखा है। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025। सवाल है, क्या ये अधिनियम संवैधानिक है या असंवैधानिक? क्या ये नया कानून मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों में दखल दे रहा है या नहीं? और क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक लगाएगा या नहीं? सुप्रीम कोर्ट बड़ा फैसला सुनाने वाला है। तो संसद में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पारित किया गया था। लोकसभा में 288 वोट इसके पक्ष में थे और 232 विपक्ष में। राज्यसभा में 128 पक्ष में थे, वहीं 95 इसके खिलाफ थे। राष्ट्रपति की सहमति के बाद इसे केंद्र ने अप्रैल 2025 में नोटिफाई किया। इसके बाद इस नए कानून के खिलाफ कई याचिकाएं दायर हुई और सुप्रीम कोर्ट में लगातार 3 दिन की बहस के बाद पीठ ने 22 मई को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। अब 15 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट अपना अंतरिम आदेश सुनाने जा रहा है। अब आपको पहले ये बता देते हैं कि कौन कौन याचिका लगाने वालों में शामिल है। तो इस नए कानून के खिलाफ याचिकाकर्ताओं की लिस्ट लंबी और प्रभावशाली है। इसमें शामिल हैं एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी, दिल्ली आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्ला खान, सिविल राइट्स संरक्षण संगठन जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी, समस्त केरल जमीयत उलमा, अंजुम कादरी, तैयब खान सलमानी, मोहम्मद शफी, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, आरजेडी सांसद मनोज झा, समाजवादी पार्टी सांसद जिया उर रहमान, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और डीएमके सहित कई बाकी शामिल है। कई वरिष्ठ अधिवक्ता भी याचिकाएं लड़ रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट किस मुद्दे पर फोकस करेगा? तो पीठ खास तौर से 3 कानूनी और प्रक्रिया संबंधी मुद्दों पर अंतरिम आदेश दे सकती है। ये वही मुद्दे थे जिन पर 22 मई की सुनवाई के दौरान बहस हुई थी। तो पहला मुद्दा है डी नोटिफाई का सवाल। वक्फ संपत्ति का मतलब होता है ऐसी जमीन, इमारत या संसाधन जिसे मुसलमान धार्मिक या सामाजिक कामों के लिए दान कर देते हैं। कई जगहों पर पहले से ही कोर्ट दस्तावेज या लंबे समय से धार्मिक उपयोग के आधार पर यह तय कर चुका है कि वो जमीन वक्फ की है। लेकिन ये नया संशोधन कानून ये कहता है कि ऐसी संपत्तियों को डी नोटिफाई किया जा सकता है, यानी अस्थायी तौर पर वक्फ नहीं माना जा सकता है जब तक कि कलेक्टर जांच पूरी ना कर ले। इस पर याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि ये बहुत बड़ा खतरा है क्योंकि जो चीज पहले से वक्फ घोषित हो चुकी है उसे अचानक वक्फ से बाहर कर देना पूरी तरह धार्मिक अधिकारों का हनन होगा। इससे चल रही मस्जिदें, कब्रिस्तान या मदरसे तक कानूनी संकट में फंस सकते हैं। वहीं सरकार का तर्क है कि कई बार पुराने जमाने में बिना पुख्ता सबूतों के बहुत सी जमीनों को वक्फ मान लिया गया था। इस संशोधन से पारदर्शिता आएगी और गलत तरीके से वक्फ घोषित हुई संपत्तियों को हटाया जा सकेगा। अब सुप्रीम कोर्ट अंतरिम फैसला जो सुनाएगा उसमें कोर्ट को ये तय करना है कि पहले से वक्फ मानी गई संपत्तियों को तब तक सुरक्षित रखा जाए या नहीं जब तक अंतिम सुनवाई न हो जाए। अब दूसरा मुद्दा है कलेक्टर की जांच वाली धारा। तो नए कानून में कहा गया है कि अगर किसी जमीन को लेकर विवाद है, जैसे कि वक्फ बोर्ड कहे कि ये हमारी है और सरकार कहे कि ये सरकारी जमीन है, तो उस मामले की जांच जिला कलेक्टर करेगा और जांच पूरी होने तक उस जमीन को वक्फ नहीं माना जाएगा। इस पर याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि इससे हर विवादित संपत्ति लंबे समय तक हवा में लटकी रहेगी, यानी जब तक कलेक्टर जांच पूरी नहीं कर लेगा तब तक उस पर नमाज नहीं पढ़ी जा सकेगी, कब्रिस्तान का इस्तेमाल नहीं होगा या मदरसे का संचालन मुश्किल हो जाएगा। यानी जांच पूरी होने तक उस संपत्ति पर चल रही गतिविधियां ठप हो जाएंगी। सरकार का तर्क है कि ये कदम जरूरी है क्योंकि कई बार वक्फ बोर्ड ऐसे दावे करता है जो बाद में झूठे निकलते हैं।
कलेक्टर जैसे उच्च अधिकारी के जांचने से सही फैसला होगा कि जमीन वक्फ है या सरकारी। अब सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा कि क्या कलेक्टर वाली ये व्यवस्था अस्थायी तौर पर लागू रहे या फिर इसे रोक दिया जाए। अब आते हैं तीसरे मुद्दे पर, जो है वक्फ बोर्ड या केंद्रीय वक्फ परिषद की संरचना को लेकर। तो वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद वो संस्थाएं हैं जिनका काम वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करना है। अभी तक कानून में साफ है कि इन बोर्डों के सदस्य सिर्फ मुसलमान ही होंगे। तो नए कानून ने विवाद पैदा कर दिया जब ये प्रावधान जोड़ा गया कि इसमें गैर मुस्लिम सदस्य भी शामिल किए जाएंगे। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि ये बोर्ड मुस्लिम धार्मिक परंपराओं और संपत्तियों के लिए खास है, इसलिए सदस्य भी मुस्लिम होने चाहिए। अगर गैर मुस्लिम को लाया गया तो धार्मिक मामलों में दखल होगी। वहीं सरकार का तर्क है कि वक्फ बोर्ड सरकारी संस्था है जो जनता की संपत्तियों को संभालती है। अगर ये पब्लिक बॉडी है तो इसमें सिर्फ एक ही धर्म को सीमित करना भेदभाव होगा, यानी गैर मुस्लिम सदस्य भी हो सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि क्या वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में सिर्फ मुसलमानों की सदस्यता वाली व्यवस्था संवैधानिक है या नहीं। तो कुल मिलाकर ये तीन मुद्दे धर्म, कानून और संविधान तीनों से जुड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में 3 दिन लगातार बहस के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब कोर्ट 15 सितंबर को अंतरिम आदेश सुनाने जा रहा है। आपको बता दें कि इस मामले पर हुई सुनवाई में किसने क्या पक्ष रखा है। तो याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि ये अधिनियम मुसलमानों के धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार आर्टिकल 26 को कमजोर करता है। वो कहते हैं कि पंजीकरण और नई शर्तें समुदाय पर बोझ डालती हैं। कपिल सिब्बल जैसे वरिष्ठ अधिवक्ताओं का तर्क है कि 1954 से वक्फ संपत्तियों का सर्वे और पहचान राज्य की जिम्मेदारी थी। अगर राज्य ने काम नहीं किया तो उसका दंड समुदाय को दिया जा रहा है। वो कहते हैं कि वक्फ संपत्तियां अगर रजिस्टर्ड नहीं हैं तो वो राज्य की नाकामी का नतीजा है, इसमें मुस्लिम समुदाय की गलती नहीं है। राजीव धवन और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वरिष्ठ वकीलों ने भी जोर देकर कहा है कि वक्फ इस्लाम में दान का एक अहम रूप है। वक्फ बाय यूजर से मान्यता प्राप्त संपत्तियां भी जोखिम में पड़ सकती हैं। सिंघवी ने कहा कि पंजीकरण आधारित प्रावधान एक दुष्चक्र बना सकते हैं जो वैध वक्फ की मान्यता रोक दे। वहीं केंद्र का बचाव क्या है? तो केंद्र सरकार की तरफ से कोर्ट में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस अधिनियम में कोई अनुचित भेदभाव नहीं है। उन्होंने तर्क दिया है कि 5 वर्षों से प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होने की शर्त शरिया के अनुरूप है और वैध माना जा सकता है। मेहता ने यह भी तर्क दिया है कि परिवर्तनों का उद्देश्य पारदर्शिता, जवाबदेही और दुरुपयोग रोके जाना है। वहीं आपको बता दें कि केंद्र ने 6 जून को एक अधिसूचना जारी कर दी थी जिसमें कहा गया था कि देश भर की सभी वक्फ संपत्तियों को उम्मीद पोर्टल पर 6 महीने के अंदर पंजीकृत करना अनिवार्य है। पंजीकरण में फोटो, जियो टैग लोकेशन और संपत्ति का पूरा विवरण शामिल होगा। सरकार ने दावा किया था कि ये पारदर्शिता और अतिक्रमण में सुरक्षा लाएगा, लेकिन याचिकाकर्ताओं ने दावा किया था कि इसे लागू करने का दबाव समुदाय पर अनुचित बोझ डालता है और अगर संपत्ति पंजीकृत नहीं हुई तो उसे विवादित मानकर न्यायाधिकरण भेजा जा सकता है। तो अब अगर सुप्रीम कोर्ट इस वक्फ संशोधन कानून के कुछ प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगाता है तो उम्मीद पोर्टल के तहत पंजीकरण, कलेक्टर जांच के प्रभाव और बोर्ड सदस्यता नियमों पर अस्थायी ठहराव आ सकता है। दूसरी तरफ अगर कोर्ट कोई अंतरिम रोक नहीं लगाता है तो कानून की प्रक्रियाएं भी चलेंगी और उम्मीद पोर्टल के जरिए पंजीकरण प्रक्रिया भी आगे बढ़ेगी, जिसे सरकार के पक्ष में फैसला माना जाएगा। तो क्या सुप्रीम कोर्ट वक्फ एक्ट पर स्टे लगाएगा या कुछ विवादित प्रावधानों को फिलहाल रोक दिया जाएगा या फिर सरकार के पक्ष में परिणाम आ जाएगा? फैसला जो भी आए इसका असर लंबा और गहरा होगा।